जरा सोचिए, एक प्लेन 239 लोगों के साथ रात के अंधेरे में उड़ान भरता है। सब कुछ नॉर्मल है, पायलट की आवाज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रूटीन चेक, लेकिन 1 मिनट के अंदर वो प्लेन गायब हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई प्लेन रैकेज, ना कोई जवाब। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370। A Malaysia Airlines flight with 239 people on board. MH370. Flight 370. Flight MH370. There are दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ ऐसा राज था जो हमारी सोच से भी आगे है? क्या ये प्लेन टाइम के किसी दरवाजे से गुजर गया? क्या कोई एलियन इन्वॉल्वमेंट था, या फिर क्या ये बरमूदा ट्रायंगल का कोई नया रूप था? आज हम खोलेंगे इस मिस्ट्री का हर पहलू एक एक करके फैक्ट्स के साथ। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात के 12:41 पर मलेशियन एयरलाइंस का बोइंग 777-200ER फ्लाइट MH370 अपनी मंजिल बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स हैं। टोटल 239 लोग। इनमें चाइनीज, मलेशियंस, ऑस्ट्रेलियंस और कई और कंट्रीज के लोग शामिल हैं। पायलट हैं कैप्टन जाहिरी अहमद शाह, एक 53 साल के एक्सपीरियंस पायलट, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद जो 27 साल के हैं, और ये उनका पहला सोलो बोइंग 777 मिशन है। प्लेन अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 35,000 फीट तक पहुंचता है। सब कुछ रूटीन की तरह है, लेकिन रात 1:19 पर कैप्टन जाहिरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं और कहते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। ये उनका आखिरी कांटेक्ट होता है। बस 3 मिनट बाद 1:22 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है और वो सिविलियन रडार से गायब हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये बात और भी मिस्टीरियस हो जाती है जब मलेशियन मिलिट्री रडार दिखाता है कि प्लेन अपने रूट से हट गया। वो बीजिंग की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वापस मले पेनिनसुला की तरफ, फिर अंडमान सी के ऊपर और आखिर में सदर्न इंडियन ओशन की तरफ चला गया। ये कोई रैंडम डिविएशन नहीं थी, बल्कि प्लेन ने डिलिबरेटली अपना रास्ता बदला। From Malaysia tonight is that whatever happened to Malaysia Airlines Flight 370 was no accident. The country's prime minister publicly confirming today what has been a widely held suspicion. सवाल ये है कि आखिर क्यों? प्लेन के गायब होने के बाद दुनिया भर की कंट्रीज ने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना और कई और नेशंस की शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स ने साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक तलाश की। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, जो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता था। लेकिन काफी सालों की तलाश के बावजूद प्लेन का रैकेज नहीं मिलता, सिर्फ कुछ डेब्री के पीसेस मिले। सबसे पहला था एक फ्लैपरॉन, जो जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड पर मिला। ये एक विंग का पार्ट था और सीरियल नंबर से कंफर्म हुआ कि ये MH370 का ही था। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया और साउथ अफ्रीका के बीचेस पर भी कुछ पीसेस मिले, लेकिन ना ब्लैक बॉक्स, ना मेन फ्यूजलॉज, ना कोई सॉलिड क्लू। 2016 से 2017 तक ऑस्ट्रेलिया के लीड में एक डिटेल्ड अंडर वाटर सर्च चला, लेकिन वो भी खाली हाथ रहा। 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम के प्राइवेट कंपनी ने नो फाइंड नो फी डील के तहत सर्च किया, पर वो भी नाकाम रहा। फिर 2025 में ओशन इन्फिनिटी ने फिर से सर्च शुरू किया, लेकिन अप्रैल में सीजनल रीजंस की वजह से ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। अब वो एंड ऑफ 2025 में दोबारा ट्राई करेंगे। ये सवाल सबके जहन में है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक बोइंग 777 का रैकेज क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये प्लेन किसी ऐसी जगह है जहां हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, या फिर क्या ये कोई सुपरनैचुरल फोर्स का काम है? अब बात करते हैं थ्योरीज की। MH370 के गायब होने के पीछे क्या वजह थी? चलो एक एक करके देखते हैं फैक्ट्स और एविडेंस के साथ। सबसे कॉमन थ्योरी है एक प्लेन को डिलिबरेटली ऑफ कोर्स किया गया, और इसके लिए फिंगर्स कैप्टन जाहिरी अहमद शाह की तरफ उठाई गई। 2016 में FBI ने जाहिरी के होम फ्लाइट सिमुलेटर का डेटा रिकवर किया और उसमें एक रूट मिला जो MH370 के एक्चुअल पाथ से मिलता जुलता था। सदर्न इंडियन ओशन में एक सिमुलेटेड लैंडिंग
लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट और FBI ने कहा कि इससे कोई सिनिस्टर मोटिव प्रूव नहीं होता। जाहिरी के पर्सनल लाइफ में भी स्पेकुलेशन हुई। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि उनकी वाइफ ने एक दिन पहले घर छोड़ा था, लेकिन जाहिरी के फैमिली ने ये क्लेम्स डिनाई किए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जाहिरी के बिहेवियर में कोई स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज का साइन नहीं था। लेकिन सवाल ये है, अगर पायलट ने ऐसा किया तो मोटिव क्या था और क्यों? एक और थ्योरी है मैकेनिकल फेलियर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन में ऑक्सीजन सिस्टम फेलियर या इलेक्ट्रिकल इश्यू हुआ, जिससे पायलट्स अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा। लेकिन ये थ्योरी इसलिए वीक लगती है क्योंकि प्लेन का डेलिब्रेट रूट चेंज ऑटो पायलट से नहीं हो सकता। फिर है हाईजैकिंग का एंगल। कोई स्टोअवे या पैसेंजर ने प्लेन का कंट्रोल लिया हो, लेकिन यह भी अनलाइकली है क्योंकि किसी टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ही नहीं की और प्लेन के कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स के लिए एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद प्लेन को किसी रिमोट आइलैंड पर लैंड किया गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। अब जरा बात करते हैं उन थ्योरीज की जो थोड़ा वाइल्ड हैं, लेकिन दुनिया भर में इनका चर्चा रहा। पहली है टाइम ट्रेवल की थ्योरी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि MH370 किसी टाइम पोर्टल में चला गया, जैसे कोई साई-फाई मूवी। ये आइडिया शायद ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक प्लेन टाइम में वापस चला जाता है, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस इसके सपोर्ट में नहीं है। फिर भी ये सोच दिलचस्प है, क्या हो अगर ये प्लेन किसी और डायमेंशन में है। दूसरी थ्योरी है एलियंस की। कुछ लोग कहते हैं कि MH370 को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने अबडक्ट किया। 2014 में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने क्लेम किया कि प्लेन के साथ एक UFO देखा गया, लेकिन ये क्लेम्स अनवेरिफाइड हैं और रेडार डेटा से मैच नहीं करते। लेकिन ये सवाल दिल में आता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं कि वो डिटेक्ट कर सके किसी और सिविलाइजेशन का इंटरफेरेंस? तीसरी है बर्मुदा ट्रायंगल कनेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि MH370 एक न्यू बर्मुदा ट्रायंगल में गायब हुआ, एक ऐसी जगह जहां शिप्स और प्लेन्स बिना वजह वैनिश हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी जियोलॉजिकली गलत है। बर्मुदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है, जबकि MH370 इंडियन ओशन में गायब हुआ। फिर भी ये आइडिया पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद कोई अननोन फोर्स ने प्लेन को खींच लिया हो। लेकिन इन सब थ्योरीज में एक बात कॉमन है, जब फैक्ट्स कम होते हैं तो इमेजिनेशन उनकी जगह ले लेती है। जब तक हमारे पास सॉलिड एविडेंस ना हो, हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, ना कि बस दिलचस्प कहानियों के पीछे भागते रहना चाहिए। अब जरा रुककर बात करते हैं उन लोगों की जो इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं। 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की फैमिलीज। 11 साल गुजर गए, लेकिन उनका दर्द अब भी वैसा ही है। बीजिंग एयरपोर्ट पर जहां प्लेन कभी पहुंचा नहीं, फैमिलीज दिनों तक वेट करती रही, उम्मीद के साथ कि शायद कोई खबर मिले। एक मदर ह्यू शिफैंग, जिनकी बेटी, दामाद और ग्रैंड डॉटर प्लेन में थे, आज भी कहती हैं कि उन्हें जवाब चाहिए, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। पॉल वीक्स, एक न्यूजीलैंडर पैसेंजर, उनकी वाइफ डेनिका कहती हैं कि उन्हें लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। ये फैमिली सिर्फ क्लोजर नहीं मांग रही बल्कि सच मांग रही है। ये मिस्ट्री सिर्फ एक प्लेन के गायब होने की कहानी नहीं, ये 239 जिंदगियों की कहानी है और उनके पीछे छूटे हजार लोगों के दर्द की कहानी। तो क्या है MH370 का सच? क्या ये पायलट का डिसीजन था? क्या कोई टेक्निकल फेलियर था? या फिर क्या ये दुनिया से बाहर की कोई चीज थी? टाइम ट्रेवल, एलियंस या कोई अननोन फोर्स? 11 साल बाद भी हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक रैकेज नहीं मिलता ये मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। लेकिन उम्मीद अब भी है। ओशन इन्फिनिटी 2025 के एंड में फिर से सर्च शुरू करेगा और हम सबका फर्ज है कि इस मिस्ट्री को भूल न जाएं, ना 239 लोगों को, ना उनकी फैमिलीज को। क्या आपको लगता है कि MH370 का सच एक दिन सामने आएगा? और अगर हाँ, तो क्या होगा वो सच? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच की तलाश में हर एक आवाज मैटर करती है।